नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कमलेश से। बिहार में चुनाव है, चुनावों की घोषणा हो गई है। 6 और 11 नवंबर को वोटिंग होना है, लेकिन देखिए उससे पहले तमाम नेता और कार्यकर्ता मैदान में हैं अपनी पार्टी को जिताने के लिए और खुद नेता जीतने के लिए जनता के बीच जा रहे हैं। और इस बीच देखिए भूमिहार को लेकर के इन दिनों सियासत देखने को मिल रही है। कई ऐसे भूमिहार नेता हैं जो राजद में शामिल हो गए हैं। और इस बीच एक और खबर निकल करके सामने आई है। भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के सबसे युवा नेता प्रखर नेता आशुतोष कुमार को लेकर के उनकी चर्चाएं पूरे बिहार में खूब हो रही है। और ऐसे में देखिए वो कभी तेजस्वी यादव के साथ हुआ करते थे, उनके साथ तेजस्वी यादव की अच्छी संबंध थी और वो एक मंच पर तेजस्वी यादव को बुला लिए थे। तेजस्वी यादव जब उस मंच पे पहुंचे परशुराम जयंती पर, तो वो माफ़ी मांगते हुए नजर आए। उसके बाद उसी मंच से आशुतोष कुमार ने यह ऐलान कर दिया कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन बीच में कुछ ऐसा खटपट हुआ और तल्खी हुई कि दोनों के बीच दरार आ गई। आशुतोष कुमार अलग हो गए और अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ऐसे में देखिए एक चर्चाएं और हो रही है आशुतोष कुमार को लेकर के, जिसको लेकर के पूरी एनडीए में एक अलग ही चर्चा बनी हुई है। और ऐसे में देखिए हम इस वीडियो में आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं आशुतोष कुमार को लेकर के इन दिनों चर्चा क्यों हो रही है। एक बार फिर से 2024 का लोकसभा चुनाव वो अकेले निर्दलीय लड़े थे और अच्छा खासा वोट भी आया था। एक बार फिर से चर्चाएं हैं कि चुनाव लड़ने को लेकर के। इस बीच कई ऐसी घटनाएं घटी और खास करके भूमिहार क्यों राजद में जा रहे हैं। क्या राजद आशुतोष कुमार के बदले में उन भूमिहारों को शामिल करवा रहे हैं जो डैमेज कंट्रोल कर सके, क्योंकि आशुतोष कुमार की पहचान भूमिहार ब्राह्मण में एक अलग बना के रखा है और युवा में सबसे प्रखर नेता है। देखिए जिस तरीके से उनको लेकर के चर्चा है, राजद के ही विधायक हैं जो बोचहा में उपचुनाव जीते और चुनाव इसलिए जीत गए क्योंकि आशुतोष कुमार वहां प्रचार करने गए। यह बात खुद ही राजद के विधायक अमर पासवान ने कही थी कि आशुतोष कुमार के आने से हम लोग को फ़ायदा हुआ और भूमिहार समाज हमारे साथ जुट गए। ऐसे में 35,000 से अधिक वोटों से वो चुनाव जीत गए और तेजस्वी यादव भी इस बात से काफ़ी खुश थे। लगातार चर्चाएं हो रही थी, लेकिन इन दिनों जैसे ही अलग हुए वो तेजस्वी यादव पर हमलावर नजर आए। यही सब कारण है जिसके वजह से तेजस्वी यादव कई ऐसे भूमिहार को इस बार मजबूर होकर के टिकट देने जा रहे हैं ताकि आशुतोष कुमार की भरपाई उधर उन भूमिहारों से कर सके, जिसके वजह से जो आशुतोष कुमार जो तेजस्वी यादव के साथ जो छोड़ गए हैं। तो देखने वाली बात होती है कि कितना प्रभाव वो भूमिहार दे पाते हैं, आशुतोष कुमार की टक्कर दे पाते हैं कि नहीं। लेकिन एक चर्चा और है कि आशुतोष कुमार मगध के किसी विधानसभा से चुनाव भी लड़ सकते हैं और बीजेपी के तरफ से उन्हें यह मैसेज भी दिया गया है कि चुनाव भी लड़वा सकते हैं। तो ऐसे में अगर आशुतोष कुमार लड़ते हैं तो उन्हें कितना जो है एनडीए को फ़ायदा मिलता है और ख़ास करके शाहाबाद एरिया में ये भी देखना काफ़ी दिलचस्प रहने वाला है। लेकिन ये तो तय है कि अगर आशुतोष कुमार मगध के किसी सीट से चुनाव लड़ते हैं तो मगध ही नहीं शाहाबाद पूरे एरिया में आशुतोष कुमार का असर देखने को मिलेगा और भूमिहार समाज का वोट भी इस बार अच्छा खासा मिलने वाला है। कई ऐसे विधायक हैं जिसकी चर्चा आप जानते हैं और इन दिनों जो राजद में शामिल हुए हैं उसके बारे में भी आपको पता है। लेकिन आशुतोष कुमार को अगर मगध चुनाव लड़वाती है एनडीए तो मगध ही नहीं पूरे शाहाबाद में बीजेपी को फ़ायदा होने वाला है और वो कितना फ़ायदा होगा चुनाव के बाद ही पता चल जाएगा। बने रहिएगा बोले भारत के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।